अगर आप सोचते हैं कि बिजनेस पेमेंट को पर्सनल सेविंग अकाउंट में रिसीव करने से जीएसटी नहीं लगेगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। करंट अकाउंट की जगह सेविंग अकाउंट इस्तेमाल करने से जीएसटी लायबिलिटी खत्म नहीं होती है। आज की वीडियो में समझते हैं कि आखिर जीएसटी लायबिलिटी बैंक अकाउंट से होती है या बिजनेस ट्रांजैक्शन से होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए संजीत मंडल और आज अपने बात करेंगे एक कॉमन मिसकंसेप्शन के ऊपर। आज मेरा बिजनेस जीएसटी में अगर रजिस्टर्ड है और कस्टमर ने अगर पर्सनल अकाउंट में पेमेंट कर दिया तो उस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, जीएसटी तो लगेगा। सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल समझिए। जीएसटी लायबिलिटी इस बात से डिसाइड नहीं होती कि कस्टमर ने किस बैंक अकाउंट में पैसा पेमेंट किया है। सी जीएसटी एक्ट के सेक्शन 9 टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पे जीएसटी लेवी करती है। इसीलिए अगर आपने कोई टैक्सेबल सप्लाई की है और सिर्फ वजह यह है कि उसका पेमेंट सेविंग अकाउंट में आ गया है तो जीएसटी नहीं लगेगा या वो ट्रांजैक्शन जीएसटी के दायरे से बाहर हो जाएगा, तो ये अंडरस्टैंडिंग गलत है। क्योंकि जीएसटी में जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो पैन वाइज होता है। तो आप चाहे ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में करें या सेविंग अकाउंट में करें, आपको जीएसटी देना पड़ेगा। दूसरा जो एक मिसकंसेप्शन है कि लोग क्या करते हैं, जनरली एक केसेस प्रोप्राइटरशिप में देखा जाता है कि वो जो बिजनेस के नाम से रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो बिजनेस अकाउंट में तो वो जो जीएसटी देना है वो तो दे ही देते हैं। साथ में क्या करते हैं, जब वो आईटीआर लगाते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, तब वो देखते हैं कि मेरी जो प्रॉफिट है वो सही से बैठ नहीं रहा है। तब क्या करते हैं, वो कुछ कमीशन वगैरह का इनकम वो दिखाते हैं कि जो भी इनकम दिखा रहे हैं, या ट्यूशन फीस है, कमीशन है, और तरह तरह का इनकम दिखाते हैं, तो वो पर्सनल अकाउंट में दिखा देते हैं। और उनका ये मानना है कि ये कमीशन और पर्सनल अकाउंट पे जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि ये मैं ट्रांजेक्शन पर्सनल अकाउंट में कर रहा हूँ। तो बात ऐसा है कि आप ट्रांजेक्शन पर्सनल में करें या बिजनेस में करें, आपको जीएसटी एनी हाउ दोनों केस में देना है। तो अगर आप पर्सनल में भी कोई ट्यूशन इनकम या कमीशन इनकम दिखा रहे हैं, तो वहां पर भी आपको जीएसटी लायबिलिटी आ जाता है क्योंकि आप पैन वाइज रजिस्टर्ड है। तो उस पैन पे कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो आपको जीएसटी देना ही है। तीसरा जो चीज है जो मैं देखता हूँ, अक्सर लोग अभी क्या करेंगे, अगस्त का टाइम है, आईटीआर 4 जो प्रेजेंटिव स्कीम है उसमें फाइल कर देंगे। उसमें जो टर्नओवर दिखाया जाएगा वो बहुत लोग देखते हैं 40 लाख दिखाते हैं, बहुत 45 लाख। मैं तो इवन ऐसा भी केसेस देखा हूँ कि 70-75 लाख रुपया टर्नओवर दिखा दिए और उसमें वो जीएसटी लिया ही नहीं, रजिस्टर्ड ही नहीं है। जब मैं उन्हें उनसे पूछा कि आपका टर्नओवर तो 65 लाख 70 अराउंड है, तो आपने क्या जीएसटी ले रखा है? बोलता नहीं, ये तो मेरा छोटा मोटा बिजनेस है, ये तो सेविंग अकाउंट से करता हूँ, तो इस पे जीएसटी लगेगा नहीं। तो भाई मेरे, अगर आप कोई भी टर्नओवर आईटीआर में दिखा रहे हैं 70 लाख 60 लाख या 40 लाख के ऊपर, या सर्विस का केस है 20 लाख के ऊपर, और आप अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वहां पर भी आप मुश्किल में फंसेंगे। क्योंकि आप आईटीआर में डिक्लेयर कर रहे हो टर्नओवर 20 लाख से ऊपर अगर सर्विस का केस है, और 40 लाख से ऊपर अगर बिजनेस का केस है, तब तो जीएसटी में लायबल थे रजिस्टर के लिए। और आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो बाद में आपको इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी बनेगा वो आपको भुगतना पड़ेगा। तो अगर अगली बार से अगर आपको कोई बोले कि जीएसटी से अगर बचना है तो पेमेंट आप सेविंग अकाउंट में ले लीजिए, या आईटीआर आपका 4 जो प्रेजेंटिव स्कीम है उसमें फाइल करते टाइम अगर कोई बोले कि टर्नओवर 50-60 लाख रुपया दिखा देते हैं और 8-10 लाख रुपया प्रॉफिट दिखा देते हैं, तो आपका फाइल बन जाएगा। तो उस समय इस बात का जरूर ध्यान दें कि अगर आप टर्नओवर ज़्यादा दिखा रहे हैं तो आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, तो वो आपने लिया है कि नहीं, और सेम टर्नओवर आपने जीएसटी में दिखाया कि नहीं। ये केसेस सिर्फ प्रोप्राइटरशिप में ही देखा जा रहा है ज़्यादातर। तो ये चीज़ आप इंश्योर कर लीजिए कि अगर आप आईटीआर 4 में कोई टर्नओवर दिखा रहे हैं तो वो आपका जीएसटी में उतना ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए। बहुत बार तो ऐसा भी केसेस देखा गया है कि जीएसटी में टर्नओवर नहीं ले, बट आईटीआर जब उसने फाइल किया तो उसमें 20 लाख 40 लाख अपने हिसाब से टर्नओवर दिखा दिया, और उसमें जो भी उसके प्रॉफिट दिखाना था वो हिसाब से आईटीआर फाइल कर दिया। तो एक ये भी बहुत बड़ा मिसमैच है। तो जब भी डिपार्टमेंट इसको स्क्रूटनाइज करेगा या कभी भी डिपार्टमेंट के नोटिस में आ गया ये चीज़, क्योंकि पेन सेव है तो चीज़ें लिंक हो सकती है, लिंक ऑलरेडी हो चुकी है, अभी एआई का ज़माना है, सारी चीज़ें लिंक हैं, कोई चीज़ आपसे बची नहीं है। तो अगर आपने जीएसटी में नहीं दिखा रखा है और आईटीआर में अच्छा खासा आपने टर्नओवर दिखा रहा, तो वहाँ पर भी आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये सारी चीज़ें थी जो मार्केट में चल रही थी, मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए था। अगर ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।